इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे वन से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं बनेगी। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? नहीं, रुझान तो यही बता रहा है। लेकिन मैं खुद अपनी बात बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के इलेक्शन में मैं 12-13 राउंड तक मैं पीछे था और 12-13 राउंड के बाद मैंने मेकअप किया। 40,000-45,000 का डिफरेंस हो गया था, तो उसको मेकअप करके फिर हम चुनाव जीते थे लगभग 50,000 से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुनासिब नहीं होगा। अभी थोड़ा हम लोग को और वेट करना चाहिए। अगर 12 राउंड तक अगर यही पोजीशन रहेगी तब हमको लगता है कि फिर उसको मेकअप करना मुश्किल होगा। लेकिन क्या लगता है आपको सर, क्योंकि कई जगह से ये बात भी कई नेताओं का आपकी फील हो रही है, पार्टी के भी कई गिरिराज हो, मणिक टैगोर हो, कह रहे हैं कि ये SIR का इफेक्ट जो है वो दिख रहा है। जो 65 लाख वोट काटे गए अपोजिशन के, कई लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, वोटिंग के दिन एक चीज सामने आई थी, वही इफेक्ट जो है इस बढ़त में दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, कई रीजन हो सकते हैं और ये तो बाद में इसकी समीक्षा होनी चाहिए और हर पार्टी या हर गठबंधन को करना चाहिए। अगर जीतते हैं तो भी करना चाहिए, हारते हैं तो भी करना चाहिए। ये बात मैं लगातार कहता रहा हूँ, पार्टी के अंदर भी कहता रहा हूँ कि समीक्षा होना जरूरी है कि हमारी हार किन कारणों से हुई है। तो ये जो बता रहे हैं उदित राज और दूसरे लोग बता रहे हैं, तो हो सकता है कि वन ऑफ द रीजन वो भी हो कि 65 लाख वोट काटे गए। वो वोट किसके थे, किसके समर्थक लोग थे, किस जाति के थे, किस बरादरी के थे, वो सारी चीजें देखी जा सकती है और वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन सिर्फ वही एक रीजन है हमको नहीं लगता है। देखिए, उसमें एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये ठीक इलेक्शन के वक्त भी दिए गए, ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे बिहार तो सबसे गरीब राज्य है और वहाँ आप ठीक चुनाव से पहले अगर महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डालेंगे तो यकीनन उसका लाभ मिलेगा, उसका प्रभाव होगा। ये नहीं हम कह सकते कि उसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा। उसी तरह जितनी भी योजनाएं ठीक चुनाव के समय लॉन्च की गई NDA की तरफ से, उन सबका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन अब जैसा हमने कहा कि चुनाव के बाद इसकी पूरी गहन अध्ययन करने की जरूरत है। अगर महागठबंधन हारता है तो महागठबंधन को चाहिए कि पूरी तरह से उसका अध्ययन करे और आगे उन चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी हम लोगों को 12 राउंड तक कम से कम इंतजार करना चाहिए। असली परिणाम तभी पता चलेगा। लेकिन सर, एक मोटी पिक्चर ये भी है, कांग्रेस के प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस तकरीबन 60 से ज्यादा सीटों पर, 61 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, कुछ विड्रॉ कर लिए, 58 कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई और आज नतीजा ये है कि दहाई का जो है जो आंकड़ा है वो भी आप लोग नहीं कहीं पार करते दिख रहे हैं। जहां जहां पे भी आप लीड भी दे रखी है तो कुछ ही ज्यादा वोटों से ज्यादा लीड नहीं है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं कि कहां आप लोगों को चूक हो गई कि लोकसभा के अंदर आप लोग इतने प्रदर्शन ठीक करते हैं, RJD से भी अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का लोकसभा में रहता है और 1.5 साल के अंदर स्थिति ये हो जाती है कि कैंडिडेट उतने ही कैंडिडेट जितने आप जीत के आ रहे हैं उससे कुछ आसपास ही नंबर पे सिर्फ आप LJP से भी पीछे हैं। नहीं, बात तो सही है किसी हद तक, क्योंकि अभी तक तो जो रुझान जो बता रहा है वो ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए खास तौर पर। और कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछली बार भी बहुत खराब हुआ था और उम्मीद से भी बदतर हुआ था और इस बार भी जो अभी तक जो रुझान है वो अच्छा नहीं है कांग्रेस के लिए। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर पूरी तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है। सर, आपसे गंभीरता से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये चिंतन और आप चिंतन की और सोचने की बात कर रहे हैं, कब ये चीजें होंगी? क्योंकि चुनाव में बहुत मेस जो है दिखाई दिया
कि फ्रेंडली फाइट जो है, इस तरीके की चीजें चीजें देखने को मिली। यहाँ चूक आप मानते हैं कि हुई है इस तरीके से सीट्स के एलोकेशन में, आपसी तालमेल में, कार्यकर्ताओं का कई बार ये सामने चीजें आई कि नहीं, उनकी बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक हालात हैं कि जो सीएलपी हैं, पीसीसी हैं, वही पीछे चल रहे हैं। नहीं, अभी जैसा मैंने कहा कि अभी फौरन हम लोग किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो बेहतर है, और 12-13 राउंड तक हम लोग को इंतजार करना चाहिए, कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार हैं। और मैं समझता हूं कि अगर उसी तरह का पिछली बार की तरह अगर परिणाम आता है तो ये हम सब लोगों के लिए फिक्र की बात है। कांग्रेस पार्टी एज ए होल, हाईकमान को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ हमसे गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है। ये तो देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी हम हैं, और अगर हम अपने पॉलिटिकल पार्टी का सर्वाइवल चाहते हैं तो उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी हमको किसी जल्दबाजी के जरिए या किसी नतीजे पर फौरन पहुंचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने कई बार देखा है कि स्थिति अंतिम समय में बदल गई। आपको लगता है सर, नैरेटिव जो है, जो एसआईआर का नैरेटिव बनाया, वोटाधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव की ज्वाइंट हुई, उसके बाद में एक आधी ज्वाइंट रैली के बाद कुछ हुआ नहीं, तो उस नैरेटिव को राष्ट्रीय राजनीति पे जो आप लोग बहुत जगह 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहां की अगर स्थिति में देखें तो उस नैरेटिव को भी कहीं ना कहीं धक्का लगेगा इस बात के लिए, अगर चुनाव में नतीजे एनडीए के पक्ष में रहते हैं तो। नहीं, हमको लगता है एसआईआर का जो हम लोगों ने विरोध किया या यात्रा किया, राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने, उस यात्रा का फायदा जरूर हुआ है। लोग सतर्क हो गए, और हो सकता था कि इससे भी ज्यादा स्थिति खराब हो सकती थी, लेकिन एसआईआर के ऊपर हम लोगों ने जब प्रश्न खड़ा कर दिया तो उससे किसी हद तक चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया। इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है क्या?